बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने वेव्स पढ़ी कि 3 वेव्स गुजरती हैं, उनके गुजरने से इमेज बनता है। तो आज हम सिर्फ कन्वेक्स लेंस के ज़रिए जो इमेज बन रहा है वो पढ़ेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें आता है, लॉन्ग भी आता है इसमें से। अच्छा, ये अब आपको पता है कि ये हमारा कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द फ्रॉम 2f। अच्छा, ये फोकल लेंथ है, ये डबल फोकल लेंथ है, यानी कि 2 गुना उससे दूर 2f हो गया दोनों साइड से। अब मैंने जो सबसे पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और आपका सेंटर ऑफ लेंस, इसके अंदर से जो लाइन गुजरती है प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ये ब्लैक कलर की। तो आपने क्या करना है, आपने जो ऑब्जेक्ट रखना है वो कहाँ रखना है? 2f से पीछे, 2f से या 2f से पहले मैं कहता हूं। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपने कहाँ रखा? 2f से पहले, बियॉन्ड फ्रॉम 2f से पहले रखा। अब इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट से कितनी वेव्स निकलेंगी, कितनी रेज निकलेंगी? 3। तो पहली रेज आपको याद हो सीधी निकलती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और फिर लेंस से रिफ्रैक्ट होती है, किसमें से गुजरती है? फोकल लेंथ में से। ठीक है, ये आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। दूसरी रेज आपकी क्या निकली? फोकल प्रिंसिपल फोकस में से गुजर गई पहली रेज। दूसरी रेज कहां से गुजरती है, याद है कि नहीं? ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है। दूसरी रेज कहां से गुजरेगी? ये आपकी पहली रेज के बारे में बता रहा है कि वो रिफ्रैक्ट हो गया है और फोकल पॉइंट में से गुजरा है, प्रिंसिपल फोकस में से गुजरा है। और दूसरी रेज कहां से गुजरेगी? ऑप्टिकल सेंटर में से। ठीक है, और तीसरी रेज कहां से गुजरेगी? तीसरी रेज पहले फोकस में से गुजरेगी, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, लेंस से टकराएगी और रिफ्रैक्ट होकर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, ये सेकंड रे हो गई। अब तीसरी रे देखो। अच्छा, जहां पे ये दोनों टच करेंगी वहां पे क्या बनेगा? इमेज बन गया, और इमेज उल्टा बन रहा है। ठीक है, अब तीसरी रे भी देखते हैं। तीसरी रे गुजरेगी पहले प्रिंसिपल फोकस में से, फिर किस में से गुजरेगी? लेंस में से, फिर रिफ्रैक्ट होगी और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ये हमारा तीनों जो लाइन है एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा एक इमेज बन रहा है। अच्छा, पहले इसकी मैं आपको एमसीक्यू के लिए या सबसे अहम बातें जो आपने याद रखनी है। अब देखो, जो आपका इमेज है 2f से पहले है, तो यहां भी सॉरी आपका जो ऑब्जेक्ट है 2f से पहले है, तो इमेज भी आपका 2f से पहले ही बन रहा है। या हम कहेंगे कि f और 2f के दरमियान में बन रहा है। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका ऑब्जेक्ट 2f से पहले है तो इमेज भी 2f से पहले बनेगा, या बिटवीन द f एंड 2f, यानी 2f से पहले ही हो गया। अच्छा, ये आपने बातें लाजमी लिखनी है। द इमेज इज बिटवीन f एंड 2f, यानी कि f और 2f के दरमियान में, यानी 2f से पहले। और रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है? रियल बन रहा है। हकीकत में लाइनें गुजर रही हैं और हकीकत में इमेज बन रहा है, रियल बन रहा है। और सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। तो उल्टे को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। चौथे नंबर पे, बड़ा है कि छोटा है? ऑब्जेक्ट से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। ये 4 बातें इसके अंदर आपने साबित करनी है कि ये जो इमेज बन रहा है, एक तो ये अगर ऑब्जेक्ट 2f से पहले रखा है तो इमेज भी 2f से पहले बनेगा, यानी f और 2f के दरमियान। छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, रियल बनेगा। ये 4 बातें आपने लिखनी भी। और अच्छा, जिस तरह मैं बना रहा हूँ शायद आपसे ना बने, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसका एक ना जुगाड़ कहते हैं जिसको लगाना। जुगाड़ आपने इस तरह लगाना है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट बनाओ, इमेज पहले ही बना दो कि ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर है। ठीक है, और वो छोटा है। रेज बाद में बनाओ अपने हिसाब से, या पहले एक रेज गुजार के बाद में अपनी तरफ से एडजस्ट करो। बच्चों से एडजस्ट नहीं होती, लाजमी आपने स्केल से लाइनें लगानी है। अगर बेटर है, अगर नहीं लगती स्केल से तो हाथ से भी आप ट्रेस सकते हो इसको, यानी कि वो ठीक होना चाहिए। अब सवाल ये पता था बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आएगा। ये आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन मौजूद है, या बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, कहता है कि अगर आपका क्वाइन, वो इस तरह पूछेगा कि अगर आपका क्वाइन 2f से पहले पड़ा हुआ है तो बताओ इमेज कैसा बनेगा कन्वेक्स लेंस के अंदर। देखो, सवाल वही है, आपने किया भी हो लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएगा वहां पे। ये क्वाइन तो पढ़ा ही नहीं हमने कभी।
वो कॉइन कह दे, पेंसिल कह दे, कुछ भी कह दे, नहीं आपने कॉइन बनाना नहीं है, आपने तो यहाँ पे एरो शो करना है। मैंने तो पेंसिल शो करी है, आपने वहां पे बुक पे देखोगे ना, यहाँ पे एरो लगाया हुआ है, एरो ऊपर की जानिब, एरो नीचे की जानिब, लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट और इमेज का कॉन्सेप्ट दे दिया आपको। तो अगर वो सवाल पूछ ले कॉइन 2F से पहले पड़ा है तो इमेज कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, यानी 2F से पहले बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, रियल बनेगा, और ये आपने शक्ल बनानी है तीनों रेत गुजार के। अगले सवाल भी इस तरह ही पूछे जाएंगे आपको। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए वो सिंपल कह देगा कन्वेक्स लेंस से कौन कौन से इमेज बनते हैं, एक्सप्लेन करें और उसको ड्रा करें। अच्छा नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्ट एट 2F, बी पार्ट। ऑब्जेक्ट कहां पे है, 2F के ऊपर मौजूद है। ये तो मेरे ख्याल बताने की जरूरत, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, 2F के ऊपर है। अब आपका जो इमेज है वो भी 2F के ऊपर ही बनेगा। देखो मैंने पहले पीछे था, 2F से ऑब्जेक्ट पीछे था, अब मैंने आगे किया तो इमेज भी इधर से आगे नहीं हो जाएगा, तो वो चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो आपने ऑब्जेक्ट 2F के ऊपर रखा। अब पहले ध्यान में आपको यही है कि आपका 2F के ऊपर ही इमेज बनेगा, पहले ही माइंड में रख लेना है आपने, और सेम साइज का बनेगा, पहले बता रहा हूं, और ये पहले बना लेना है आपने, ताकि बाद में लाइनें ड्रा करने में आपको प्रॉब्लम ना आए। यार देख तो ले अल्लाह के बंदे, पहली रे गुजरी, रिफ्लेक्ट हो गई, फोकल लेंथ में से गुजरेगी, ऐसे ही है, ये नहीं गुजरी फोकल लेंथ। अच्छा पहली वेव गुजरेगी फोकल लेंथ में से, ठीक है, दूसरी वेव का गुजरेगी ऑप्टिकल सेंटर में, तीसरी वेव, अच्छा ये रे और ये इमेज बन जाएगा। अब देखो जो साइज है दोनों का तकरीबन सेम है। तीसरी रेज पहले फोकस, प्रिंसिपल फोकस में से गुजरेगी और फिर सीधी उसमें से गुजरे, तीनों एक ही पॉइंट पे गुजरेगी, ये हमारा इमेज बन जाएगा। तो इसका अब लिखना क्या है आपने वो देख लो, क्या लिखना है आपने कि पहले नंबर पे इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द 2F, अगर ऑब्जेक्ट 2F पे है तो इमेज भी 2F पे होगी, और रियल होगा, यस, और इन्वर्टेड होगा, उल्टा, उल्टा नहीं, ये देखो ये इसका मुंह ऊपर की जानिब है, इसका मुंह, सेम साइज ऑब्जेक्ट और साइज सेम होगा। क्लियर होगी बात यहां तक। अच्छा थर्ड सी देखते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन द F एंड 2F। अगर आप गौर करो, पहले ऑब्जेक्ट मैंने रखा 2F से पहले तो इमेज भी 2F से पहले बना, फिर मैंने ऑब्जेक्ट रखा 2F पे तो इमेज भी 2F पे बना। अगर मैं ऑब्जेक्ट 2F से आगे लेके जाऊं तो इमेज 2F से आगे हो जाएगा। अब 2F से जब मैं आगे लेके जाऊंगा तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा, इमेज का साइज पहले छोटा था, फिर बराबर हुआ, फिर अब बड़ा हो जाएगा। देखो जरा, अब F और 2F के दरमियान रखा, यानी 2F से आगे लेके गया मैं ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा, पहले सारी बातें आपके माइंड में होनी चाहिए, और पहले आपने ऑब्जेक्ट और इमेज बना देना है, बाद में रेज गुजारनी है, ठीक है। F में से गुजरी, प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी, तो ये देखो आपका जो ऑब्जेक्ट इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, यानी कि हाँ जी। अच्छा उसके बाद तीसरी रेज का पता ही है आपको, सीधी गुजर जाएगी, मेरे ख्याल से बताने की जरूरत तो नहीं चाहिए। तो ये आपने ऑब्जेक्ट और इमेज पहले बनाना है ताकि बाद में आपको इशू ना बने। क्लियर होगी बात। यहाँ पर बोर्ड में सवाल ऐसे ही आना है कि अगर आपका कॉइन F और 2F के दरमियान में हो तो क्या होगा, तो आपने सारी शक्ल बनानी है और साथ आपने ये रिजल्ट्स लिखने हैं इसके। क्या होगा कि द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड द 2F से आगे बनेगा, और क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, और लार्ज साइज देन द ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। ये बातें आपने लिखनी है। अच्छा जी, अब अगर कहता है कि आपका ऑब्जेक्ट F के ऊपर हो, अब देखो ना मैं F पे आ गया हूं, अब क्या होगा देखो जरा, पहले आप देख लो, रेज गुजरेगी F में से ऑप्टिकल सेंटर में से, ये किसी जगह पे जाके दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगी, पहली रे और दूसरी रे, तो ये टच ही नहीं करेंगी, और जब टच ही नहीं करेंगी तो इमेज बनेगा नहीं बनेगा, तो इसका इमेज नहीं बनता, क्योंकि वो दोनों पैरेलल हो जाती हैं, तो इस वजह से इमेज बनता ही नहीं है। तो क्या लिखोगे, नो इमेज इज फॉर्म बिकॉज द रिफ्रैक्टेड रे आर पैरेलल एंड नेवर मीट, वो पैरेलल हो जाती हैं और आपस में नहीं मिलती। तो आपने ये एमसीक्यू के लिए भी अहम है कि इमेज कब नहीं बनता, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, वेयर द ऑब्जेक्ट प्लेस एंड इमेज इज नॉट फॉर्म, कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखना पड़ता है हमें,
एफ पे रखना, एफ पे रखना पड़ता है। फिर इमेज अगर बनेगा वो तो एफ के अलावा कहीं किसी जगह पे भी रखोगे वो बन जाएगा, लेकिन एफ के ऊपर जब रखोगे तो इमेज नहीं बनेगा। ये देखो पीछे को मैं बढ़ा रहा हूं, पीछे को भी नहीं मिल रही, चलो आगे तो मिल नहीं, पीछे को भी पैरेलल है, तो किसी भी पॉइंट पे जाके नहीं मिलेंगे, इसलिए इमेज नहीं बनेगा। अच्छा, अगर मैं और पंगा लूं इसके साथ, अगर मैं ऑब्जेक्ट बिटवीन लेंस एंड फोकस, यानी पहले मैंने 2f से पीछे रखा, फिर 2f पे रखा, फिर मैंने 2f से आगे रखा यानी f और 2f, फिर मैंने f पे रखा, मैं f से भी आगे यानी f और लेंस के दरमियान में रखूंगा इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट। तो इमेज देखो अब क्या बनेगा, वो देखो पहले आपकी रे गुजरी फोकल लेंथ में से, फिर आपकी तो कहीं पर टच करेंगी आपस में, लेकिन अगर मैं इनको पीछे की जानिब बढ़ाऊं, आप टच कर सकती, पीछे की जानिब बढ़ाऊं, अगर मैं ये देखो पीछे की जानिब बढ़ाया मैंने, तो ये पीछे की जानिब बढ़ाएंगे तो पीछे को ये टच कर जाएंगी, लेकिन क्या ये रियल में टच कर रही है? ये विर्चुअल है। तो अब जो इमेज देखो, अब क्या वो ऑपोजिट साइड पे बन रहा है, दूसरी साइड पे बन रहा है इमेज? नहीं, बल्कि सेम जहां पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे ही इमेज बन रहा है, लेकिन इमेज वर्चुअल बन रहा है। अब देखो इमेज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा, वर्चुअल बनेगा। अब रियल तो नहीं बन रहा, क्यों वर्चुअल बन रहा है? क्योंकि रियल क्या कहते हैं, वेव नहीं है वो, अरेक्टेड। अरेक्ट का मतलब सीधा बनेगा, पहले हम क्या पढ़ते रहे, इन्वर्टेड, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इरेक्ट। लार्ज देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। यहां तक क्लियर होगी बात? आसान तो नहीं है, आसान है, अगर आप समझ करोगे तो आसान है, रटा लगाओगे तो फिर मुश्किल। और ये फिगर आपने 5-5 दफा बनानी है, और समझ के, पहले 2 दफा इसको देख के समझ के बनाओ ज़बानी, वो गलतियां आएंगी, जब अगली 3 दफा बनाओगे तो परफेक्ट हो जाएंगी। एक दफा आपने 5-5 दफा बना ली हर फिगर, इंशाल्लाह जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं। लेकिन बेटा बनानी है आपने, ज़बानी है, देख के नहीं बनानी, देख के बनाओगे तो मसले ही मसले हैं, ठीक है? तो ई तक ही है ये। अच्छा, इसको कोशिश किया करो, जो वीडियोस वगैरह हैं इसको आप देखा भी करो, इसके पे कमेंट्स भी किया करो, और इसको शेयर भी किया करो अपने दोस्तों में, ठीक है? इसके ऊपर बनाने के लिए आप बिलीव करो मुझे 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं एक लेक्चर बनाने के लिए। ये इतना टफ होता है काम, देखने में तो आप 10 से 15 मिनट में बन जाती है, लेकिन इसके ऊपर बड़ी मेहनत होती है। लेकिन ये ऐसी चीज़ है, सदका जारिया है, जिससे क्या होगा कि आने वाली जो नस्लें हैं उनको फ़ायदा होगा इसके कॉन्सेप्ट के ज़रिए। जो बच्चा लेना चाह रहा है, जो नहीं लेना चाह रहे तो उनकी तो अपनी मर्जी है, क्योंकि आजकल ट्रेंड किस चीज़ का है, इंटरटेनमेंट का। लोग सिर्फ और सिर्फ उल्टी सीधी चीज़ें देखते हैं, वहाँ पे सारा कुछ होता है। लेकिन ये है कि इसका फ़ायदा ये होगा कि जो बच्चे इसको देखेंगे वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको कामयाबी देगा, और मे भी वो दुआओं में याद रखें। और वैसे तो हमारे इमाल ऐसे नहीं है कि बख्शे जाएँ, लेकिन मे भी हो सकता है कि इसकी वजह से अल्लाह ताला हमारी बख्शिश फरमा दे। ठीक है बेटा?